the first unit of the chemistry, basic concept of chemistry. And in basic concept of chemistry, we are discussing about some small topics. हम यहाँ पर छोटे छोटे टॉपिक्स के बारे में जान रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, केमिस्ट्री के बेसिक कंसेप्ट जान रहे हैं। और इन्हीं के भी आपके ऊपर जो हमारी जो आगे की जो स्टडी है 11th और 12th क्लास की स्टडी है उसके ऊपर वो बेस करेगी। तो हम यहाँ पर आज जो टॉपिक करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं आइसोटोप। आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स एक ही एलिमेंट के नेचर के अंदर एक से ज़्यादा टाइप के एटम प्रेजेंट हैं। उन एटम्स में किस चीज़ का डिफरेंस होता है? उन एटम्स में क्या होता है, वो एक ही एलिमेंट के एटम्स होते हैं लेकिन उनका एटॉमिक मास अलग होता है। एटॉमिक मास अलग अलग होगा। बहुत सारे एलिमेंट्स के नेचर के अंदर ऐसे एटम्स हैं जिनका एटॉमिक मास क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो आइसोटोप्स क्या होते हैं? आइसोटोप्स आर द एटम्स ऑफ द सेम एलिमेंट विच हैव डिफरेंट एटॉमिक मास। एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट हो वो क्या कहलाएंगे? आइसोटोप्स कहलाएंगे। जब डाल्टन ने अपनी एटॉमिक थ्योरी दी थी तो उस टाइम डाल्टन ने क्या बोला था कि एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम्स होते हैं वो ऑल रिस्पेक्ट में आइडेंटिकल होंगे। यानी कि एक ही एलिमेंट के नेचर के अंदर जो एटम्स एग्जिस्ट करेंगे उनका मास, वॉल्यूम, साइज सब क्या रहेगा? सेम रहेगा। बट आइसोटोप्स, ये कह लीजिए कि जो आइसोटोप्स है वो डाल्टन एटॉमिक थ्योरी का ड्रॉबैक है। आइसोटोप्स देखो ना, एक ही एलिमेंट के ऐसे एटम्स हैं जिनका एटॉमिक मास डिफरेंट है, जबकि डाल्टन ने हमें क्या कहा था कि एक ही एलिमेंट के जितने भी एटम नेचर के अंदर एग्जिस्ट करेंगे उन सब का सारी प्रॉपर्टी उनकी क्या होंगी? सेम होंगी, मास भी सेम होगा। बट यहाँ पर हम देख रहे हैं तो क्या है कि एक ही एलिमेंट के एटम्स which have different atomic mass are known as isotope. For example, the hydrogen is the element. You know, the hydrogen is the lightest element in the nature. In nature, the three types of atoms are exist in nature. हाइड्रोजन के नेचर के अंदर 3 टाइप्स के एटम एग्जिस्ट करते हैं। वो जो 3 टाइप के जो एटम्स हैं हाइड्रोजन में एग्जिस्ट करते हैं उनका एटॉमिक मास डिफरेंट है। तो एक तो ऐसे एटम्स हैं जिनका एटॉमिक मास है 1, एक ऐसे है जिनका एटॉमिक मास है 2 और एक ऐसे है जिनका एटॉमिक मास है 3। सो सबसे ज़्यादा अबंडेंट जो एटम्स हैं वो एटॉमिक मास 1 वाले हैं। लगभग 99% अबंडेंट है उनकी नेचर के अंदर। सबसे ज़्यादा मात्रा में कौन से एटम्स पाए जाते हैं हाइड्रोजन के? वो एटॉमिक मास इज 1। एंड सो अब ऐसे एटम्स को हम क्या कह रहे हैं? आइसोटोप्स। सो हाइड्रोजन हैव 3 टाइप ऑफ आइसोटोप्स। रिप्रेजेंटेशन क्या है हाइड्रोजन के आइसोटोप्स की? 1H1, 1H2 एंड 1H3। 1 तो क्या है? एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर तो क्या रहेगा? सेम। क्यों? क्योंकि ये एक ही एलिमेंट के एटम्स है। बट इनका मास 1, 2 एंड 3 एंड दोज एटम्स whose atomic mass is 1 is known as protium, whose atomic mass is 2 is known as deuterium and whose atomic mass is 3 is known as tritium. The tritium isotope of hydrogen is radioactive in nature and very less abundant. बहुत ज़्यादा कम अमाउंट में ये पाया जाता है और ये रेडियो एक्टिव है। यू नो द रेडियो एक्टिव आइसोटोप? रेडियो एक्टिव एटम्स ऐसे एटम्स जो अनस्टेबल होते हैं और अपने आप डिसइंटीग्रेट होते रहते हैं, अपने आप डिसइंटीग्रेट होके किसी स्टेबल एटम में कन्वर्ट हो जाते हैं। ऐसे एटम को, ऐसे आइसोटोप का क्या बोलते हैं हम? रेडियो एक्टिव। तो हाइड्रोजन का ट्रिटियम जो आइसोटोप है वो रेडियो एक्टिव है। और एग्जांपल ले लेते हैं, क्लोरीन जो एलिमेंट है उसके क्लोरीन एलिमेंट के भी 2 तरह के एटम्स पाए जाते हैं नेचर के अंदर, क्लोरीन 35 एंड क्लोरीन 37। एटॉमिक नंबर तो सेम रहेगा क्योंकि सेम एलिमेंट के एटम है, बट एटॉमिक नंबर क्या रहेगा? 35 एंड 37। 35 जिन क्लोरीन एटम्स का एटॉमिक मास 35 है उनकी जो परसेंटेज है वो है 75 और क्लोरीन 37 वालों की परसेंटेज है 25। यानी कि नेचर के अंदर क्लोरीन के 2 टाइप के एटम्स पाए जाते हैं, एटॉमिक मास 35 वाले और 37 वाले। और ये किस रेशियो में एग्जिस्ट करेंगे? परसेंटेज देखें तो 75 और 25 यानी कि 3:1 में। इसी तरह से हमारे पास जो कार्बन है, कार्बन एलिमेंट्स के 2 टाइप के एटम्स नेचर के अंदर पाए जाते हैं, कार्बन 12 एंड कार्बन 14। यानी कि वो एटम जिनका एटॉमिक मास 12 है और वो एटम जिनका एटॉमिक मास क्या है? 14 है। बट कार्बन जो 14 आइसोटोप्स है इनकी अबंडेंट ना के बराबर है, ये बिल्कुल नेग्लिजिबल अमाउंट में पाए जाते हैं। तो
जैसे कि हमने क्या किया, हमारे पास कार्बन का कोई सैंपल है, उसमें 100 एटम्स हैं टोटल, तो हो सकता है कि 100 के 100 एटम्स, मतलब हम एज्यूम ये करके चलेंगे कि 100 के 100 एटम्स कार्बन 12 वाले हैं। 100 के 100 एटम्स का मास कितना है, 12 है, क्योंकि कार्बन 14 वाले बहुत ही कम अमाउंट में पाए जाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारे पास आइसोबार। आइसोबार, बार का मतलब मास, आइसो का मतलब सेम, सेम मास वाले, सेम मास, बट इनमें क्या डिफरेंस होगा, आइसोबार्स आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट, डिफरेंट एलिमेंट के ऐसे एटम्स जिनका एटॉमिक मास सेम हो। आइसोबार आर द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव सेम एटॉमिक मास। ये एटम्स डिफरेंट एलिमेंट के होंगे, लेकिन इनमें क्या रिलेशनशिप होगी, इनको आइसो बार क्यों बोला, सेम मास रखते हैं ये। तो डिफरेंट एलिमेंट के एटम्स जिनका मास, एटॉमिक मास सेम हो, वो क्या कहलाएंगे, आइसोबार। फॉर एग्जांपल आर्गोन 1840, पोटासियम 1940, कैल्शियम 2040। रिप्रेजेंटेशन आपको सबको पता है कि आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, इसका एटॉमिक मास कितना 40, पोटासियम का एटॉमिक नंबर 19 और एटॉमिक मास कितना 40, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 और एटॉमिक मास कितना 40। तो देख रहे हो सभी जो एटम्स है वो डिफरेंट एलिमेंट के हैं, आर्गन का है, पोटासियम का है, कैल्शियम का, बट एटॉमिक मास सभी का क्या है, सेम। तो ऐसे एटम्स जो डिफरेंट एलिमेंट के होंगे लेकिन एटॉमिक मास सेम होगा, वो क्या कहलाएंगे, आइसोबार। तो ये आइसोबार है। नेक्स्ट हमारे पास एग्जांपल है आइसोटोन। नेक्स्ट हमारे पास हम क्या कर रहे हैं, आइसोटोन। आइसो का मतलब सेम, टोन का मतलब न्यूट्रॉन। द एटम्स ऑफ डिफरेंट एलिमेंट विच हैव सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स, डिफरेंट एलिमेंट के ऐसे एटम जिसके अंदर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, वो क्या कहलाएंगे, आइसोटोन। तो आइसोटोन, जैसे यहाँ पर एग्जांपल मैंने लिखी है, न्यूट्रॉन कैसे निकालते हैं, मास नंबर में से एटॉमिक नंबर को माइनस करके। तो यहाँ पर कार्बन C614 है, तो यहाँ पर नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8। यहाँ पर 8O16 है, तो यहाँ पर भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8। यहाँ पर 7N15 है, नाइट्रोजन का 15 वाला ऐसा आइसोटोप जिसका एटॉमिक मास 15 होता है, 14 वाला ज्यादा अबंडेंट है, 15 भी होता है, तो इसमें भी नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितने हो जाएंगे, 8। तो ये जो एटम्स है वो डिफरेंट एलिमेंट के हैं, बट इनमें न्यूट्रॉन सेम है। तो ऐसे एटम जो डिफरेंट एलिमेंट के हो बट नंबर ऑफ न्यूट्रॉन सेम हो, वो क्या कहलाते हैं, आइसोटोन्स कहलाते हैं। उसके बाद नेक्स्ट टर्म है हमारे पास आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स। आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स, नाम से पता चल रहा है आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स। अब तक जिक्र चल रहा था एटम्स का, एटम्स थे सेम या डिफरेंट एलिमेंट के। अब स्पीसीज होंगी। स्पीसीज मतलब कोई एटम भी हो सकता है, कोई कटायन हो सकता है, अनायन हो सकता है, या कोई मॉलिक्यूल भी हो सकता है, इसमें सारे आ जाएंगे। तो ऐसी स्पीसीज, ऐसे एटम्स, मॉलिक्यूल, कटायन, अनायन, ऐसी स्पीसीज विच हैव सेम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, जिनके अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम हो, दो स्पीसीज इज नोन एज आइसोइलेक्ट्रॉनिक। आइसो का मतलब सेम, इलेक्ट्रॉनिक का मतलब इलेक्ट्रॉन, सेम इलेक्ट्रॉन रखने वाले स्पीसीज को क्या कहेंगे, आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हमारे पास है N3 नेगेटिव, O2 नेगेटिव, F नेगेटिव, N3 नेगेटिव। अब N3 नेगेटिव आयन नाइट्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्राइड आयन, नाइट्रोजन का आयन है N3 नेगेटिव आयन। तो इलेक्ट्रॉन टोटल कितने इसके पास, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 7, और एटॉमिक नंबर के बराबर ही इलेक्ट्रॉन होते हैं एटम के पास। तो 7 इलेक्ट्रॉन तो पहले थे, और 3 नेगेटिव का मतलब 3 इलेक्ट्रॉन ले रखे हैं, तो टोटल इलेक्ट्रॉन कितने इसके पास, 10। O2 नेगेटिव, एटॉमिक नंबर कितना है, 8, तो पहले इलेक्ट्रॉन 8 थे और 2 ले रखे हैं, 2 नेगेटिव का मतलब 2 ले रखे हैं, तो कितने हो गए, 10। F नेगेटिव, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर है 9, इट मीन पहले जो एटम था तो इलेक्ट्रॉन कितने थे, 9। अब एक नेगेटिव चार्ज का मतलब 1 ले रखा, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। नियोन इलेक्ट्रॉन कितने हैं, 10। अन्य पॉजिटिव, एटॉमिक नंबर कितना है, 11 है, और एक पॉजिटिव चार्ज है। पहले 11 इलेक्ट्रॉन थे, एक पॉजिटिव चार्ज का मतलब एक का लॉस कर दिया, तो इलेक्ट्रॉन कितने हो गए, 10। तो ये सारी 10 इलेक्ट्रॉन स्पीसीज हैं, सारे ऐसे न्यूट्रल एटम, अनायन या कटायंस है जिसके अंदर 10 इलेक्ट्रॉन है। तो सारी स्पीसीज क्या है, ये आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स है। इसी तरह से यहाँ पर है Ca2 पॉजिटिव, Ca2 पॉजिटिव में टोटल इलेक्ट्रॉन कितने होंगे, 18। आर्गन में 18, H2 नेगेटिव आयन में भी कितने होते हैं, 18। Cl नेगेटिव आयन में भी कितने होते हैं, एटॉमिक नंबर होता है 17 और 1 ले रखा है, तो कितने हो गया, 18। सल्फर का एटॉमिक नंबर 16 और 2 ले रखे हैं, तो 18। आर्गन का एटॉमिक नंबर 18 होता है, कैल्शियम का एटॉमिक नंबर 20 और 2 का लॉस कर रखा है 18। तो ये सब भी कैसी स्पीसीज है, आइसोइलेक्ट्रॉनिक्स है। कितनी देर की बनी है।